ट्रेडर्स हम जो है चार्ट पर आ गए। बाटा इंडिया का चार्ट मैंने लगा रखा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है। इसके अंदर जो है मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न जो है लगाया है और ये जो आपको कलर दिख रहा है 50 मूविंग एवरेज और ये जो है 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये आरएसआई मैंने यहाँ प्लॉट कर रखा है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो है देख, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। उससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलते हैं और हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो बाटा इंडिया ने जो रिटर्न दिया है साल भर का, साल भर में इसने लगभग लगभग 13.11% के आसपास रिटर्न दिया, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अगर लेकिन हम 5 साल का डाटा देखते हैं, 5 साल में उसने 210% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी हर साल जो इसने 40% के आसपास का, 35 से 40% के आसपास का रिटर्न इसने हर साल दिया ईयर ऑन ईयर, अगर हम इसको कैलकुलेट इस तरीके से करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, होल्डिंग पैटर्न्स। तो हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में और वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के होल्डिंग लगा रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस जो इनकी होल्डिंग जो इंक्रीज हो रही है, आप देख पा रहे हैं 5.55% से 6.66%, 1% की होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ाई है इस जगह पे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के जो है देख ले, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के, तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को जो है थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। देखिए 14% से लेके इन्होंने 19.46% के आसपास कर दिया। तो काफी जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 14 से 19% के आसपास जाने का मतलब है कि 5% के आसपास की होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। और टोटल प्रोमोटर की जो होल्डिंग अगर उसको हम देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जरा भी नहीं घटाया है, बिल्कुल स्टैग्नेंट है, एज इट इज है। देख पा रहे हैं 52.96, 52। नहीं, प्रोमोटर जो है स्टेबल, अपनी कंपनी को, प्रोमोटर्स को जो है कंपनी में पूरा पूरा भरोसा है। रिटेल्स पे अगर हम चले, हम और आप, तो हम और आपने जो है 15.42% से घटा के 12.97% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग की है। तो ये डाटा है इसका। और इस वक्त जो प्राइस ट्रेड कर रहा है आपके सामने, हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो अभी जो आज का जो दिन है 12:30 हो रहे हैं और मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ रनिंग मार्केट में कर रहा हूँ। और हम डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम देखने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले कि किस तरह का यहाँ पे जो है माहौल बन रहा है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो अभी 1787 के आसपास इसका प्राइस चला, करंट मार्केट प्राइस आज के दिन। आप इस कैंडल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और 1807 का हाई बनाया है, 1725 का लो बनाया आज के दिन इसने, 1725 का लो बनाया। अब यहां से हम एक दो स्टोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्टोरी दोस्तों, कि अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस तरीके की ट्रेंड लाइन, तो हमें क्लियर कट एक पिक्चर समझ में आ रही है कि इसके ऊपर जब ये प्राइस जाएगा, यानी 1870 के ऊपर, यहां से 100 रुपया ऊपर जब जाएगा तो ये प्राइस जो है बुलिश हो जाएगा। और ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन, ये टूट चुकी रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें समझ में आता है कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बड़ी आसानी के साथ हमें ये टारगेट्स मिलेंगे। पहला टारगेट हमारा ये निकल कर आएगा 2100 का, और दूसरा टारगेट ये निकल कर आएगा 2250 के आसपास का, ठीक है। टारगेट्स किस तरीके से अचीव करना है वो मैं हमेशा आपको अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ। ये हो गया ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एनालिसिस। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं आरएसआई के हिसाब से एनालिसिस। तो अब यहाँ पे अगर हम प्राइस को देखें, आप यहाँ देखेंगे ये आरएसआई, अगर हम यहाँ से इसको जोड़ने की कोशिश करें, आरएसआई को, आरएसआई को यहाँ से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो एक डाइवर्जेंट क्रिएट होता नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर जोड़े तो एक समझ में आएगा कि एक प्राइस नीचे की तरफ आया है और आरएसआई ऊपर की तरफ आया है। तो अगर कोई आरएसआई ट्रेडर है तो उसकी एंट्री यहीं कहीं बननी थी, यहीं कहीं उसकी एंट्री बननी थी, ठीक है। बट वो तो हमारा छूट गया है, ठीक है। अब ये दूसरी एनालिसिस, तीसरी एनालिसिस अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ से अगर हम तीसरी एनालिसिस को देखें तो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, थोड़ा नीचे ले लूं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। तीसरी एनालिसिस अगर हम देखें मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज। तो प्राइस कल के दिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर जो है क्लोजिंग दिया था, बट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा और हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न अभी बन रहा है, लेकिन पूरा डे कंप्लीट नहीं हुआ। तो लास्ट जो है 3:29 पे ही पता चलेगा कि कौन सा कैंडल फॉर्म होगा आज के दिन। बट अगर प्राइस वाइज देखें तो जब ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देवे
तो ये बहुत ही अच्छे बुलिश टेरिटरी में एंट्री कर देगा। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमें काम करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि एक बहुत ही बड़े बुल ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा कि इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और एग्जैक्टली इसको यहाँ आना चाहिए था जो कि नहीं आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुल है, तो उस हिसाब से ये यहीं से करेक्शन करके कंप्लीट जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मैंने एक बार एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि ये जो लेवल है 1600 के आसपास का जो लेवल है, और उसके बाद 1650 के आसपास का लेवल, इस लेवल को ये टेस्ट करेगा तो यहाँ से अपने को एकोमोडेशन शुरू करना है। जिसने भी वीडियो देखा होगा, मुझे प्रॉपर फॉलो करेंगे, उन्हें पता होगा कि मैंने जो बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनती है और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो सही अगर डिसीजन आज की डेट में लिया जाए, तो जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन जिस दिन टूटेगी हमारी एक एंट्री अच्छी सी बनती है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन टूटेगी लगभग लगभग आप समझ लीजिए ना 1870 के आसपास। अभी 1780 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से 90 रुपया ऊपर। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस जगह पे एंट्री छोटी सी ले सकते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस 1600 का रहेगा, यानी 180 रुपए का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे निकल कर आता है। पहला टारगेट जो आपको मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, पहला टारगेट जो मिलेगा वो 2100 का, यानी यहाँ से लगभग लगभग 220 रुपए के आसपास का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो है 2250 का। ठीक है, तो आपको मैंने हमेशा समझाया है कि टारगेट किस तरीके से अचीव करना है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आपको बड़े टारगेट्स किस तरीके से लेने होते हैं। आमतौर पे हम डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो दोस्तों मान लो यहाँ से एक बुलिश कैंडल, एक मिनट, एक बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ, मान लो एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ गया और ये निकल गया ऊपर की तरफ। तो हमें अगर यहाँ पे ट्रेड हम ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये कैंडल फॉर्मेशन होगा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर यहाँ हो जाएगा। जब इसके बाद का कैंडल फॉर्म होगा तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा। यानी वीकली टाइम फ्रेम के नीचे जो है कैंडल के जस्ट हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना, ताकि हम पूरा के पूरा मलाई ऊपर का ले सके, और अगर ये नीचे रिवर्स करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो और हम जो नीचे का जो भी हमने प्रॉफिट बुक किया है वो हमको मिल सके। ये एक चीज का ध्यान देना है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम में ऐसा होगा कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा जब तक कि मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, हमारा स्टॉप लॉस भी हमको समझ में आ गया कि 1600 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस लेना है, और हमें करंट मार्केट प्राइस पे छोटी सी एंट्री करना है, और ये ब्रेकआउट होने के बाद हमें मेजर एंट्री करना है ताकि ऊपर की मलाई हम खा सके। अब चलते हैं दोस्तों अवली टाइम फ्रेम में, छोटे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या संभावना यहाँ बन के आ रही है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बता रहा था। देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक मिनट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से, और ये नेकलाइन ब्रेक होने के बिल्कुल डगर पे है। ठीक है, तो एक बार ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ये वाली नेकलाइन जब ब्रेक होती है तो ये बहुत ज्यादा बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, और इसका जो डीप है यही उसका टारगेट रहेगा। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपको काम करना है तो आपको जो है डबल बॉटम पैटर्न विद आरएसआई डाइवर्जन यहाँ बड़ी आसानी के साथ मिल रहा है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। डबल बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से आपका जो यहाँ पे टारगेट जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, जस्ट अ मिनट। हमारा टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों ये लेवल, वही 1870 जो मैंने पहले बताया। ठीक है, तो 1780 के आसपास आपकी एंट्री बन रही है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस केस में 1700 के आसपास, और यहां से जो है आपका लगभग लगभग 100 रुपए का टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1.5 के आसपास आएगा, 1.5 के आसपास, क्योंकि आपको खोने के लिए यहाँ पे लगभग लगभग 70 रुपया है, और पाने के लिए यहाँ से आपको 100 रुपया है। तो इस तरीके से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा दोस्तों, अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम करना है 5 दिन 7 दिन के हिसाब से। बाकी अगर लंबे टाइम फ्रेम के लिए काम करना, तो जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस किया है सबसे बेस्ट हुआ है, जो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आने वाले मार्केट जो है बिल्कुल कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये बहुत अच्छा बूम करने की पूरी पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है। और आप पिछले 2-4 दिन में देख भी रहे होंगे कि इस तरीके से ही बिल्कुल परफॉर्मेंस हो रहा है कि हमारे जो सेक्टर्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं।
एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह, और आईटी के अंदर भी बूम है क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे गया है। बैंकिंग में भी थोड़ा बूम दिखाई दे रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे, जब क्रूड ऑयल नीचे देगा जाएगा तो आईटी और जो बैंकिंग सेक्टर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, एफएमसीजी डेफिनेटली अच्छा करने वाला है, सारी चीजें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि कल क्रूड ऑयल जो है सीधा 100 के आसपास, 101 के आसपास आ गया। क्रूड ऑयल अगर 100 के नीचे आ जाता है तो काफी हमारे मार्केट के लिए बेहतरीन हो जाएगा। एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको पता है ऑलरेडी, मैसेज तो हर कोई किसी को आता रहता है दोस्तों, कि हमारा रुपी कंटिन्यूअस जो है डाउन हो जा रहा है। तो रुपी अगर स्टेबल होता है और थोड़ा मजबूती दिखाता है तो वहां से हमारी बन जाएगी, हमारी चल निकलेगी और हम जो है बहुत अच्छे मुनाफे में आ जाएंगे। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के डीप एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो इस चैनल पे आपको रहना ही पड़ेगा ताकि आप प्रॉपरली सीख सके। और 1 घंटे के अंदर आप कोई कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे तक वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपके रिप्लाईज देता हूँ, आपके जो है कमेंट्स को रीड करता हूँ। और एक फाइनल जो है अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम के जो कोर्सेस है हमारे 50% डिस्काउंट में चल रहा है। आप कूपन कोड अप्लाई करिए RAIN1000, तो आपको जो है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारे जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अपने एप्लीकेशन का जाके वहां लोड कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए। और अगर आपको इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सीखना है तो आप वहां से हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंतहाई फीस में हमने कम फीस में रखा है, 2000 फीस है, उसमें भी 50% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। रेनी ऑफर है दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर है कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जितनी भी एनालिसिस मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज से, लर्निंग पर्पज से किया है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही जो है आप इन्वेस्ट करिएगा दोस्तों। और चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए और खुश रहिए।